हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी में जो तीसरा अध्याय दिया है जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। जब मैंने पहली चैप्टर का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। प्रस्तुत संस्मरण धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। इस संस्मरण के माध्यम से भारती जी ने अपने बचपन तथा पुस्तक प्रेम के बारे में लिखा, यानी इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने अपने बचपन और उनका जो पुस्तकों के प्रति लगाव था, पुस्तकों के प्रति प्रेम था, उसके बारे में लिखा है। इस पाठ का उद्देश्य, यानी कहा गया है कि इस पाठ के माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से कक्षा में चर्चा करके विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास किया जा सकता है। यानी इस संस्मरण की चर्चा करके विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास किया जा सकता है। भारती जी ने कहा है कि बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोरों पर था और उनके जो पिता थे वो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। भारती जी कहते हैं कि पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी और जब बर्मा रोड बन रही थी उस समय उन्होंने बहुत कमाया था। यानी जब बर्मा रोड बन रही थी उस समय वह बहुत कमाए थे, लेकिन भारती जी के जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उनके पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सरकारी नौकरी छोड़ देने के कारण परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारती जी कहते हैं कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी, ठीक है, जिसको भारती जी बड़े ही मन लगा करके पढ़ते थे। भारती जी कहते हैं इस पत्र पत्रिकाओं के अलावा भी उनके लिए 2 बाल पत्रिकाएं आती थी। यानी जो घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी उसके अलावा भारती जी के लिए 2 खास बाल पत्रिकाएं आती थी। कौन कौन सी? बाल सखा और चमचम। इसके अलावा भी घर में अन्य पुस्तकें थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश का खंडन मंडन वाला अध्याय पूरी समझ में नहीं आता था। भारती जी कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का खंडन मंडन वाला अध्याय पूरी समझ में तो नहीं आता था,
पर पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता था, बड़ा ही मजा आता था। भारती जी कहते हैं मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की ये जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। इसमें दयानंद जी ने तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाया था। भारती जी कहते हैं मैं निरंतर इन पुस्तकों को पढ़ता रहता था, जिसको लेकर के उनकी जो मां थी वो चिंतित रहती थी और वह मन ही मन सोचती थी कि यह बच्चा अपनी कक्षा के पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने में अधिक मन लगा रहा है। अतः वह सोचती थी कि कहीं आगे चल करके यह साधु तो न बन जाए। उनके पिता उनको समझाते थे और कहते थे कि आगे चल करके यही पुस्तकें उनके जीवन में काम आएंगी। भारती जी बताते हैं कि कक्षा 2 तक की पढ़ाई वे घर पे किए, क्योंकि उनका एडमिशन स्कूल में नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि उनके पिता सोचते थे कि इतने कम उम्र में अगर यह बाहर जाते हैं तो कहीं गलत संगति में न पड़ जाए, जिसके कारण कक्षा 2 तक की पढ़ाई वे घर पर ही किए थे। तीसरी कक्षा से उनका एडमिशन कराया गया। उनके पिता उन्हें बहुत समझाए और पिता के समझाने और भारती जी के प्रयास के द्वारा तीसरी और चौथी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए और 5वीं कक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण उन्हें 2 पुस्तकें इनाम में मिली। यानी जब वह 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए तो उसमें अंग्रेजी विषय में उनके अच्छे और सबसे अधिक अंक आए, जिसके कारण इनाम में उनको 2 अंग्रेजी की पुस्तकें प्राप्त हुई। एक में जो 2 पुस्तकें उनको इनाम के तौर पे मिली थी, उसमें एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने भारती जी को पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी प्राप्त हुई। दूसरी जो पुस्तक उनको मिली थी, जिसका नाम था ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज की कथाएं थी। इस किताब के माध्यम से भारती जी बताते हैं कि मुझे जहाज के बारे में जानकारी मिली। जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर उस पर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ पर व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन सब बातों की जानकारी उन किताबों के माध्यम से भारती जी को प्राप्त हुई। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार भारती जी के लिए खोल दिया। भारती जी कहते हैं कि मेरे पिताजी अपने अलमारी के एक खाने से अपने सामान को हटा करके उन पुस्तकों को वहां पर रख दिया और भारती जी से कहा कि आज से यही तुम्हारी लाइब्रेरी है